द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स, आखिरी दिनों के निशानात। दूसरा पत्रस और उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। दूसरा पत्रस उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया। क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक़्त से अब तक कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद हैं और ज़मीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। छठिया है, इन्हीं के जरिया से उस जमाना की दुनिया डूब कर हलाक हुई, मगर इस वक़्त के आसमान और ज़मीन उसी कलाम के जरिया से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहें। इसके साथ हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें। हम पहले जब भी क्रिसमस डेज आते थे तो हम लोग हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से सीखते थे, लेकिन इस क्रिसमस सीजन में हम खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक से सीख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या निशानात हैं जो वकू पजीर होंगे, जो रूनमा होंगे। पिछली मर्तबा हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा था कि एक तो बनी इस्राएल और यरूशलेम बहुत बड़ा निशान है, और हमने बाइबल की ब्यूटी को देखा, बाइबल की सच्चाइयों को देखा कि एक एक बात जैसे कलाम में लिखा है वैसे ही पूरी हो रही। खुदावंद ने ये कहा कि इस वक्त ये वापस आएंगे, वो वापस आए। खुदावंद ने कहा मैं तूलो अर्ज से आखिरी दिनों से पहले तूलो अर्ज से तुम्हें वापस लाऊंगा, वैसा ही हुआ। उसके बाद खुदावंद ने कहा कि अजनबी कौम के वसीला से मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, अजनबी कौम के वसीला से वो वापस आए। और उसके बाद खुदावंद ने कहा कि तुम यहाँ से। उसके बाद एक दूसरी निशानी जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद की है वो ये है कि बेदीनी हद से बढ़ जाएगी। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च।
बेदीनी, बेईमानी हद से बढ़ जाएगी। मुखालिफ मसीह की रूह बहुत सारे सितारों को, बाइबल में सितारों के ताल्लुक से जो मुकद्दसीन हैं उनको भी सितारे कहा गया। बहुत सारे आसमानी सितारों को तोड़ लेंगे। और हम अपने गिरदो नवा में देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु का मजाक उड़ाया जाता है। चंद साल पहले मैंने आपको मल्टीमीडिया पे एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को बनाया हुआ है और लोग और हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। एंड दे वर मॉकिंग जीसस क्राइस्ट। और हर साल ये खास दिन मनाया जाता है जिस दिन मसीह यीशु का तमस्खर उड़ाया जाता है। हालेलुया चर्च। सो बेदीनी तो है और ये बढ़ती जाएगी, लेकिन कलीसिया का रिस्पॉन्स क्या होगा? मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें दूसरा तमोथियस उसका 4 बाब और उसकी दूसरी आयत से कि तू कलाम की मुनादी कर, वक़्त और बेवक़्त मुस्तैद रहे, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मुलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक़्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जा होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे और अपनी खिदमत को पूरा कर। हालेलुया चर्च। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चर्च। हम बदी के मुतालिक बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इन आखिरी दिनों में जब बदी हद से बढ़ रही है, मैंने ये नहीं कहा कि खादमों का क्या काम है, मैंने ये नहीं कहा कि मुबश्शिरों का क्या काम है। What I am saying is कि कलीसिया का क्या काम है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। रिमेंबर चर्च, हम अपने गिरदो नवा में बहुत कुछ होता देख रहे हैं और कलीसिया उसके लिए दुआ भी कर रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चीजें किसी पॉइंट पर भी बेहतर नहीं होंगी। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। अगर आप बेहतरी के लिए दुआ कर रहे हैं, कई एक मर्तबा चर्च फ्रस्ट्रेट होगा कि हम दुआ कर रहे हैं लेकिन चीजें बेहतर नहीं हो रही, लोग मसीहत से दूर जा रहे हैं,
बदी बढ़ती जा रही है। और मैंने आपको यह बताया था कि अगर आप मसीह यीशु की आमद सानी का क्लियर विजन देखना चाहते हैं तो पुराने ऐतनामा को गौर से पढ़ें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब बनी इस्राएल अपनी गुलामी के बायस दुआ कर रहे थे कि खुदावंद हमारी मुसीबत को आसान कर दे, जो आज चर्च कर रहा है, खुदावंद हमारी मुसीबत को खत्म कर दे। पूरी दुनिया में चर्च दुआ कर रहा है और परेशान भी है। लेट इट बी वेरी क्लियर, बिकॉज चर्च इंसानों से मिलकर बनता है और इंसान खौफजदा भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में चर्च इस वक्त परेशान भी है कि आने वाले दिन कैसे होंगे, क्या हमें इबादत करने की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या हमारे मुल्क में सोशलिज्म आ जाएगा, क्या हमारे मुल्क में कम्युनिज्म आ जाएगा, क्या चाइना पूरी दुनिया पर इसी तरह से हुक्मरानी शुरू कर देगा। हर एक बंदा खौफजदा है। हालेलुया चर्च। बनी इस्राएल दुआ कर रहे थे, खुदावंद फराउन को दूर कर दे, फराउन को दूर कर दे। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है बनी इस्राएल की मुसीबत बढ़ती जा रही थी। जो वो दुआ कर रहे थे उसके ऑपोजिट हो रहा था। Whatever they were praying for, हर चीज उसके ऑपोजिट, उनकी मुसीबत बढ़ती जा रही थी। बाइबल में लिखा है सदूम और अमूरा में बदी थी, वो बदी बढ़ती जा रही थी और आखिरकार वो बदी लूत के घर तक पहुंच गई। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। बदी कम नहीं हुई, बदी बढ़ती गई और आखिरकार बदी ने लूत के दरवाजों को तोड़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। लूत ये चाहता था वहां पर खत्म हो, बदी खत्म हो, सदूम और अमूरा में बदी खत्म हो। बनी इस्राएल ये चाहता था कि फराउन हमारी मुसीबत को कम कर दे। द एंड टाइम्स, व्हाई आर वी प्रेइंग इन द एंड टाइम्स? हम फिर आखिरी वक्त में क्यों दुआ कर रहे हैं? अगर चीजें बेहतर नहीं होंगी तो खुदावंद के कलाम में लिखा है जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये पर्पस है हमारी प्रेयर का। खुदावंद सदूम और अमूरा की बदी बढ़ रही है, ये बदी हमारे घरों पर दस्तक दे रही है, ये बदी हमारे घरों के दरवाजों को तोड़ रही है। खुदावंद कुव्वत कि हमारा खानदान इस बदी में महफूज रहे। हालेलुया। खुदावंद मौत के फरिश्ता की आवाज और जो उसकी बर्बरियत है, जो उसका जुल्म है और उसके जुल्म से उठने वाली चीखें, खुदावंद वो चीखें हमारे कानों तक पहुंच रही हैं। वी कैन फील दैट टेरर, हम उस दहशत को महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऐ खुदा, हम ये दुआ करते हैं हमारे बच्चे, हमारे खानदान इस खून में महफूज रहें। हालेलुया चर्च।
That is what we are praying for in the end times. कि हम खुदावंद जान देने तक वफादार रहें. What we are praying for, हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली. आपको मालूम है मोज़ाम्बिक में अभी नाइजीरिया में 12 लोगों को स्टेडियम में कत्ल, 50 लोगों को स्टेडियम में कत्ल किया गया सिर्फ मसीहत की वजह से. ये इंक्रीज होगा. ये इतनी ज्यादा मुसीबत बढ़ती जाएगी कि आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि आप अपने घुटनों के बल हो जाएं, क्योंकि दुनिया की कोई कुव्वत आपको रिलीफ नहीं दे सकेगी. हालेलुया चर्च. बादशाह हमें कुछ खाने को दे, हम भूखे मरे जा रहे हैं. बादशाह ने कहा अगर 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 मैं तुम्हें किस तरह खुराक दूं, मैं तुम्हें किस तरह मुहैया करूं. उस वक्त खुदा का नबी आया और उसने कहा कल इसी वक्त, अगरचे मुल्क में कहत है लेकिन कल इसी वक्त. ये सब कुछ आपको ऐसे पॉइंट पर ले जाएगा कि आप दुआ की, आप जितना मर्जी रेजिस्ट कर लें, यू विल हैव 2 ऑप्शंस. आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह जाएंगी. यंगस्टर्स, आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह जाएंगी. या तो ईदर गिव अप, क्विट, और नील इन प्रेयर्स इन योर डेस्परेशन. या तो आप छोड़ देंगे. बहुत सारे मसीही लोग मसीहत को छोड़ देंगे, दुख उठाने के फेज से नहीं गुजरेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कलीसिया के लोग जो अपनी डेस्परेशन में और वो अपने घुटनों के बल हो जाएंगे. हालेलुया चर्च. सो नंबर 1, इन तमाम हालात में चर्च ने क्या करना है? चर्च ने प्रेयर करनी है, दुआ में रहना है कि खुदावंद हमें कुव्वत दे कि हम जान देने तक वफादार रहें. नंबर 2, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, 1 कुरिन्थियों उसका 14वां बाब. पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब और उसकी 18वीं आयत, सॉरी 8वीं आयत. और अगर, सबने निकाल लिया, और अगर तुर ही की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? Church has to be clear in their message. चर्च को अपने मैसेज में क्लियर होना होगा. खुदावंद के कलाम में लिखा है अगर नरसिंगा की आवाज ही साफ ना हो, अगर मैसेज ही क्लैरिटी से ना पहुंचाया जाए, तो कौन अपने आप को जंग के लिए तैयार करेगा? कौन अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करेगा? खुदावंद के कलाम में लिखा है पुराने अहदनामा में जो झूठे नबी थे, जब बनी इस्राएल और यहूदा सीरी में जाने को थे, वो कहते थे सलामती है, सलामती है. खुदा ने अपने नबियों से कहा इनसे कहो कि सलामती नहीं है. हालेलुया. खुदा ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह यहूदा पर वो दिन आने को हैं कि बच्चे खाद के तौर पर इस्तेमाल होंगे. सो यिर्मयाह तो इनको बता, लेकिन बहुत सारे नबी कह रहे थे सलामती है, सलामती है. अनफॉर्चुनेटली
चर्च का मैसेज, पैगाम इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक है और इतना ज्यादा हम डिप्लोमेटिकली चलते हैं कि हम लोगों को या तो क्लियर मैसेज पहुंचा नहीं सकते, या हम क्लियर मैसेज पहुंचाते हुए बहुत सारी चीजों को अपने जहन में रखते हैं। हालेलुया चर्च। यीशु, क्रिश्चियनिटी इज लव, क्रिश्चियनिटी मोहब्बत है। वी शुड नॉट बी जजमेंटल, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हमें मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यीशु मसीह ने भेड़ को अपने सीने से लगा लिया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर तू तलवार को आता देखे और तू गुनाहगार को उसके गुनाह से, उसके गुनाह को उस पर जाहिर न करे, शरीर को उसकी शरारत से आगाह न करे, तो उसका खून तुझ पर है और उसका खून तेरी गर्दन पर है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। यस, खुदावन यीशु मसीह मोहब्बत है। खुदावन यीशु मसीह गुनाहगार से मोहब्बत करता है। खुदावन यीशु मसीह ये सब कुछ करता है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह was never diplomatic in his message। आए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले गजब से बचो? लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना डाला। अगर तू शरीर की शरारत से उसे आगाह ना करे, और अगर तू तलवार को आता देखे और वो अपनी शरारत में मारा जाए, तो उसका खून तेरी और तेरी औलाद की गर्दन पर है। हालेलुया चर्च। चर्च जो कलीसिया है, उसे बहुत सारी चीजों में खुदावंद के कलाम में लिखा है। कोई भी पढ़ दे, मत्ती 10वां बाब और उसकी 37वीं आयत। मत्ती 10वां बाब और उसकी 37वीं आयत बुलंद आवाज से कोई भी पढ़ दे। कोई भी पढ़ दे बुलंद आवाज से। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे, जो कोई बेटे या बेटी को ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा, वो बाइबल का मैसेज इसलिए कन्वे नहीं करते कि हमारी दोस्ती खराब होती है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। आने वाले दिनों में तो आपका मैसेज वैसे ही सेंसर हो जाया करेगा। आने वाले दिनों में जो आप सोशल मीडिया इस वक्त हमें जकड़ रहा है और जकड़ चुका है, आने वाले दिनों में जब आप वर्सेस शेयर किया करेंगे और वो वर्सेस शेयर करेंगे जो आप दुनिया के मयार पर पूरी नहीं होती, वो तो वैसे ही सेंसर हो जाया करेंगी। लेकिन अभी जिस वक्त सेंसरशिप नहीं हो रही, मैसेजेस पर हो रही है, लेकिन अभी तक अगर वो सेंसरशिप नहीं हो रही, तो वी होल्ड आवरसेल्व्स, ताकि हमारी दोस्ती खराब ना हो, कोई शख्स हर्ट ना हो जाए, हम किसी को हर्ट करने का बायस ना ठहरे।
और हम कोई हर्ट ना हो जाए, कोई किसी को हम हर्ट करने का बायस न ठहरे, हमारा ताल्लुक खराब ना हो जाए। वी होल्ड द ट्रूथ। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। बदी बढ़ती जाएगी, कलीसिया को उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए जो बदी में हैं, उनके लिए शफायत करनी चाहिए, लेकिन कलीसिया को फिक्रमंद होना चाहिए फॉर देयर ओन सेल्व्स। जो माँ और बाप को, इसका मतलब है जो अजीजों को, इसीलिए खुदावंद का कलाम में लिखा है, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए उसको निकाल दे। डू नॉट टेक केयर कि कोई आपकी आंख है, कोई आपका बाजू है, कोई आपकी टांग है, कोई आपका इतना क्लोज है कि वो आपके बदन का कोई हिस्सा है। अगर खुदा के कलाम की सच्चाई अगर किसी के खिलाफ भी जाती है, प्रीच इट। हालेलुया चर्च। क्योंकि आपको जजमेंट वाले दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। हम जितना मर्जी कवर करें कि यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि आए औरत, तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। हम इसको जितना मर्जी कवर करने की कोशिश करें। खुदावन यीशु के कहने का मतलब ये था, खुदावन यीशु के कहने का मतलब ये था, खुदावन ये नहीं, जो कुछ लिखा है खुदावन के कहने का मतलब वही था। हालेलुया। अगर उस दिन खुदावन यीशु मसीह, अगर से बाद में उसने वही किया, लेकिन अगर खुदावन यीशु मसीह उस दिन मुकद्दसा मरियम ने जो कुछ उसे कहा था, जैसे कहा था, वो कहता जी अच्छा मैं ये करता हूं, तो आज हम सब मुकद्दसा मरियम से दुआ कर रहे होते। खुदावन ने क्यों ये कहा कि खुदावन ने इस बात को रोका कि मेरे और कलीसिया के दरमियान कोई दरमियानी नहीं है। हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। मैंने अगर कोई वर्स शेयर की, मैंने कोई अगर आयत शेयर की, तो वो मेरा दोस्त है, वो मेरी फ्रेंड है, वो ये है, वो है, वो मेरा फैमिली मेंबर है, वो इस गुनाह में मुलव्वस है, वो कहीं इस चीज को कहीं वो हर्ट ना हो जाए। खुदा ने ये आयत आपको इसलिए दी है उसको वार्न करने के लिए, ताकि वो कहीं अपनी मौत में ना चला जाए। और अगर आप मैसेज को रोक लेंगे, डिप्लोमेटिकली कोई हर्ट ना हो, मेरा फैमिली मेंबर हर्ट ना हो, दोस्त हर्ट ना हो, तो उसकी हलाकत का जवाब आपको देना होगा। हालेलुया चर्च। मेरी किसी से बात हो रही थी ओवरसीज, और आई वॉज अमेज्ड, हैरान हुआ। उससे कहा इस गुनाह के मुतल्लिक बाइबल में कहीं पर लिखा है? और जब मैंने उस गुनाह के मुतल्लिक उसको कोई 15-20 डायरेक्ट रेफरेंसेस दिए, बचपन से चर्च जा रहे हैं, बचपन से, लेकिन दे आर नेवर प्रीच्ड द ट्रूथ, ऑलवेज डिप्लोमेटिक, मोहब्बत, लव, यीशु प्यार करता है, यीशु मोहब्बत करता है, खुदावंद ये करता है, वो करता है, यस ही लव्स। वो कहता है मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन यहां पर बात नहीं खत्म हुई। उससे कहा अब मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं, अब मैं तुझे कबूल करता हूं, तू जैसा भी था, जैसी भी थी, मैं तुझे कबूल करता हूं, लेकिन आइंदा गुनाह ना करना। बी क्लियर इन योर ट्रम्पट। आपका नरसिंगा क्लियर होना चाहिए, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। बाइबल में लिखा है जो कोई मेरे नाम से, सिर्फ मेरे नाम से नहीं लिखा, असी सिर्फ अद्धी पचद्दी आयत पढ़ने उन्हें खुदा ने कलाम लिखा, जो कोई मेरे कलाम तो भी शर्माएगा। ए बाइबल दी गल ना किसी नूं लग जावे। बदी बढ़ती जाएगी, लेकिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चर्च कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, लोगों तक क्लियर मैसेज पहुंचाए।
हालेलुया चर्च। बहुत सारे बुत परस्त थे, चुना इब्राहिम गया। हालेलुया चर्च। बहुत सारे बुत परस्त थे, चुना इब्राहिम गया। बहुत सारी दुनिया, इसलिए कहते हैं कि कामों के सबब से नहीं, हम अपने अमाल के सबब से नहीं, हम खुदा के फजल से चुने जाते हैं, लेकिन फजल कायम हमारे कामों के सबब से रहता है, हमारी ओबीडियंस के सबब से। क्योंकि अगर असी कम्मा तो चुने जाते तो साढ़े से कोई भी इस काबिल होंदा ही ना कि चुनिया जाता। क्यों जी? राइट। अगर असी कम्मा तो चुने जाते तो कोई भी इस काबिल ना होंदा कि असी चुने जाते। सो वी आर, खुदा ने हमें फजल के तहत चुना, लेकिन वो फजल कायम हमसे, हमारे अंदर हमारी फर्मा बरदारी, जो कलाम की फर्मा बरदारी है, उससे रहता है। बुत परस्त बहुत थे, चुना सिर्फ इब्राहिम गया और उसे अपने चुनाव को वफादारी से कायम रखा। बाहर बहुत सारी दुनिया है, लेकिन एज अ चर्च चुने आप लोग गए हैं। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। There is a lot of world out there, बहुत सारी दुनिया बाहर है, लेकिन खुदा ने यिर्मयाह, इससे पहले कि मैं तुझे तेरी माँ के बातन में तख्लीक करता, मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे मखसूस किया, सो इनके चेहरों को देखकर मत डर। मैंने तुझे मुकर्रर किया, कौमों को ढाए, गिराए, तामीर करे, लगाए। So the church is chosen. आप लास्ट डेज की चॉइस है। प्रे फॉर योर सेल्फ, प्रे फॉर योर फैमिली। और खुदा ने आपको मुकर्रर किया है नरसिंगा फूंकने के लिए। और खुदा ने यिर्मयाह से कहा, इनके चेहरों को देखकर न डर। जब तू कलाम लेकर जाएगा, ये तुझे दकियानुसी कहेंगे, आउटडेटेड कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, लेकिन तू इनके चेहरों को देखकर मत डर। अगरचे, एंड रिमेंबर, ये जो आखिरी दिनों का आगाज है, इसमें आप खुदा के खादमों में दो काम होते देखेंगे। हाले तो तुसी यूसुफ ही होना, दुख नहीं ना चलिया, उदा ही दुख चल रहे हो। बहुत सारे अजीम खादम आपके सामने गिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कलाम में ये लिखा है। हालेलुया। और बहुत सारे खादमों को आप जेल में जाते देखेंगे। पाकिस्तान में शायद नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिनको आप क्रिश्चियन नेशंस कहते हैं, वहां पर आप बहुत बड़े बड़े खादमीन को जेलों में और कैदों में जाते देखेंगे। सिर्फ किस लिए? बाइबल को प्रीच करने के लिए। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आए हम सब अपने आप को पाकीशाह के लिए तैयार